बहू बनी सास। घमंडी और कठोर हृदय वाली रेखा ने अपनी सास कमला का जानवरों से भी ज्यादा बुरा हाल कर दिया था। वो उसके साथ नौकर जैसा सलूक करती थी। उसकी गिनती घर के सदस्य में करती ही नहीं थी। उसे पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती, रहने के लिए अलग छोटा सा कमरा और खाने के लिए अलग थाली। ये सब देख रेखा के पति प्रकाश को बेहद दुख होता, लेकिन रेखा के सामने उसकी एक नहीं चलती। वे चाहकर भी ना कुछ कह पाते ना कुछ कर पाते। एक तरफ उसकी बुजुर्ग माँ थी तो दूसरी तरफ उसकी श्रीमती। वो कश्मकश में पड़ गया था। तभी एक दिन देखा अपने पति प्रकाश से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही थी क्यों ना अपने बेटे अजय की भी शादी करा दे। देखो ना, घर का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है और वो बुढ़िया की देख रेख भी मुझे ही करनी पड़ती है। मुझसे नहीं होता ये सब। हम अजय के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। वैसे भी अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। दरअसल रेखा अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की की खोज में है जो गाय से भी ज्यादा सीधी हो और कोयल से भी ज्यादा मीठी हो। बहुत ढूंढने और जांचने परखने के बाद नव्या के साथ आखिरकार उसकी तलाश पूरी होती है। वह नव्या को अजय के लिए पसंद कर लेती है और उनकी शादी करा देती है। संस्कारी और सरल स्वभाव वाली नव्या ने ससुराल में पहले दिन से ही सबका दिल जीत लिया। सबका अच्छे से ख्याल रखती। फिर एक दिन नव्या सबके लिए डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाती है। घर के सभी लोग टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं। नव्या अपनी दादी सास का भी हाथ पकड़कर उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और उन्हें खाना परोसने ही वाली होती है कि रेखा उसे रोक लेती है। रुको नव्या। क्या हुआ मम्मी जी? नव्या, तुम इस घर में नई हो, इसीलिए शायद तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी दादी सास के लिए अलग थाली है। वह इस थाली में खाना नहीं खाती। नव्या मुड़कर कमला की तरफ देखती है और फिर अपनी सास रेखा से प्रश्न करती है, लेकिन मम्मी जी, किचन में तो यही प्लेट थी। तुम यहीं ठहरो, मैं उनके लिए प्लेट लेकर आती हूँ। रेखा किचन में यूजलेस पड़ी प्लास्टिक की प्लेट लेकर आती है और उसी में कमला के लिए खाना लगाती है। जब यह सब नव्या देखती है तो वह सोच में पड़ जाती है और तभी उठकर रसोई घर से दूसरी प्लास्टिक की प्लेट भी ले आती है। अरे बेटा, यह दूसरी थाली तो किसके लिए लाई है? नव्या मासूमियत के साथ जवाब देती है, आपके लिए मम्मी जी। हाँ, मेरे लिए? पर क्यों माँ जी? जब आप अपनी सास यानी मेरी दादी सास को प्लास्टिक की प्लेट में खाना लगाया तो मैं समझ गई कि यह जरूर आपके घर का कोई रिवाज होगा, इसीलिए मैं आपके लिए भी यह प्लास्टिक की प्लेट ले आई। अब आप अपनी सास के लिए इस प्लेट में खाना लगा दीजिए और मैं अपनी सास के लिए इस प्लेट में खाना लगा देती हूँ। रेखा की बातों से और उसकी सास के साथ बुरे बर्ताव से नव्या हैरान हो जाती है। वह सोच में पड़ जाती है। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं और अब नव्या को घर का माहौल और सास का स्वभाव समझ में आने लगता है। तभी नव्या सोचती है, मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास कैसे दिलाया जाए कि वह कितना गलत कर रही है दादी सास के साथ। मुझे ही कुछ तरकीब निकालना पड़ेगी जिससे सब ठीक हो जाए। एक दिन सुबह रेखा अपनी सास यानी कमला को उसके कमरे का झाड़ू पोछा करने के लिए कहती है और यह सब नव्या सुन लेती है। कि कुछ ही समय बाद नव्या आती है और अपनी सास रेखा से कहती है, मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कर लिया है। अब मैं आपके पैर दबा देती हूँ। हाँ, लेकिन बेटा, तूने मेरे कमरे की सफाई और झाड़ू पोछा नहीं किया। कमरे में ज्यों का त्यों पड़ा है। मैंने आपके कमरे की सफाई नहीं की मम्मी जी। आप जब दादी सास से बोल रही थी ना कि आज आपको अपने कमरे का झाड़ू पोछा खुद ही करना है, तो मैंने सब सुन लिया था। फिर मुझे लगा आज मंगलवार है और पूर्णिमा भी है, इसीलिए शायद आपके घर की कोई रस्म होगी। मैंने आपके कमरे की सफाई नहीं की मम्मी जी। नव्या की बातें सुनकर रेखा अपना सर पकड़ लेती है और मन ही मन कहती है, यह तो जरूरत से ज्यादा ही सीधी है, गाय से भी ज्यादा सीधी है। क्या करूं मैं इसका? एक तरफ इस बुढ़िया ने मुझे परेशान करके रख दिया है, दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा सीधी मेरी बहू, जो मेरी हर हरकत को इस घर की परंपरा समझ लेती है, और यह बुढ़िया जो रोज रोज कपड़े गंदे कर लेती है। हाय बुढ़िया, अब कौन करेगा इसके पोटी वाले कपड़े साफ? बाहर से नौकर बुलाने पड़ेंगे क्या?
चल जल्दी से अपने कपड़े साफ कर, गंद मचा कर रखा है। तो ऐसा क्यों कहती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है बहू? मैंने तो तुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? तू मुझसे इतना क्यों चिढ़ती है बहू? तभी वहाँ प्रकाश, नव्या और उसका पति आ जाता है। क्या हुआ रेखा, तुम माँ पर क्यों चिल्ला रही? अरे देखो ना अपनी माँ को, इस बुढ़िया ने अपने कपड़े के साथ साथ बिस्तर का क्या हाल कर रखा है। कितनी बदबू आ रही है इस बिस्तर से और इनके कपड़ों से। किसी काम की नहीं है बुढ़िया। आप एक काम क्यों नहीं करते? इस बुढ़िया को वृद्ध आश्रम क्यों नहीं छोड़ाते? प्रकाश यह सुनकर परेशान हो जाता है। वो मन ही मन अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी तो मांगता है, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोलता। बहू ऐसा मत कर बेटा, जैसा बोलेगी मैं ठीक वैसा ही करूंगी। मैं अभी इस बिस्तर और कपड़ों को साफ कर देती हूँ, पर मुझ पर ये गजब मत डा। मुझे घर से मत निकाल बहू, मुझ पे रहम कर। यह अगर मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं अपनी अंतिम सांस तक इसी घर में रहना चाहती हूँ बहू। माँ जी, दादी सास का बिस्तर और कपड़े मैं साफ कर दूंगी और अब से आपको कोई शिकायत का आप प्लीज दादी को वृद्ध आश्रम मत भेजिए ना। हाँ माँ, दादी को रहने दीजिए ना यहीं पर। उनके बिना ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, सन्नाटा हो जाएगा घर में। देखो बेटा, इनका जाना जरूरी है। अब इनकी उम्र हो चुकी है, इसीलिए अब इन्हें अपनी बाकी की जिंदगी वहीं बितानी पड़ेगी। इतने में नव्या वहां से चली जाती है और कुछ ही मिनट बाद एक बड़ा सा बैग लेकर वहां पहुंच जाती है। नव्या के हाथ में बैग देखकर सब अचंभे में पड़ जाते हैं। अरे नव्या, तुम ये बैग कहाँ से लाई? तुम कहीं जा रही हो क्या? माँ जी ने अभी तो बोला थोड़ी देर पहले कि अब उनकी सास बूढ़े हो चुकी है और उनकी असली जगह वृद्ध आश्रम में ही है, तो मैं ये दूसरा बैग उनके लिए भी ले आई। वो क्या है ना, उम्र तो मम्मी जी की भी हो चुकी है। आज नहीं तो कल मम्मी जी को भी वृद्ध आश्रम जाना ही है। इससे अच्छा अभी चले जाएंगे तो दादी सास को भी सहारा मिल जाएगा ना मम्मी जी का। क्यों बहू, तू मुझे वृद्धाश्रम भेजेगी अपनी सास को? मम्मी जी, अगर आप इस परंपरा का पालन करेंगी तो मुझे भी तो इस परंपरा का पालन करना ही पड़ेगा ना। मैं बिल्कुल अपनी सास की तरह बनना चाहती हूँ। मेरी माँ कहा करती थी, ससुराल में बिल्कुल अपनी सास के नक्शे कदम पर ही चलना। जैसा वो करे और जैसा वो रहे ठीक वैसा ही रहना। तभी मैं एक अच्छी बहू बनने में कामयाब हो पाऊंगी ना। नव्या की ये बातें सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नव्या की बातों में उसे मासूमियत के साथ साथ आज बहुत सी चीजें सुनाई देती हैं, जो चीख चीख कर बताती है कि वह आज तक कितना गलत करती आई है। बेटा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अपने ससुर के देहांत के बाद मैंने ना जाने अपनी सास पर कितने अत्याचार किए, उनका कितना अपमान किया, खरी खोटी सुनाई। आज अगर तू नहीं हो तो मुझे कभी अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता। देर से ही सही, आपको सही गलत का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। मम्मी जी, तो अब आपके बैग का क्या करना है? अरे अरे, जाकर इसे मेरे कमरे में रखा। अब कोई कहीं नहीं जाएगा, अब सब यहीं साथ में रहेंगे। बहू, बहू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तेरा किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ। जो चीज़ तूने रेखा को 2 दिन में समझा दी, वो मैं बरसों से कहने की हिम्मत न जुटा पाया। पापा जी, जरूरी नहीं है कि हर बात कह कर ही बताई जाए। कभी कभी अपनी गलतियों का एहसास कराना भी जरूरी होता है, और मैंने भी मम्मी जी के साथ ठीक वैसा ही किया। उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया और देखिए, आज सब ठीक हो गया। सच में नव्या, तुमने आज हम सबको बहुत बड़ी सीख दी है। अब रेखा सुधर जाती है और घर की पूरी जिम्मेदारी नव्या को सौंप देती है, और अब उनका परिवार एक सुखी और समृद्ध परिवार की तरह रहने लगता है।